हाय फ्रेंड्स, मैं अभिनव तिवारी आप सभी का टाइटल सिलेक्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश को। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। यह 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारा दान पुण्य करता था, इस वजह से इसको लाख बख्श कहा जाता है। कुरान इसको कंठस्थ था, कुरान बिना देखे पढ़ सकता था, इस वजह से इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता है। कुतुब मीनार की इसने संस्थापना किया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसने सिपाह ए सालार की उपाधि धारण की। यह सुल्तान नहीं कहा, अपने आप को इसने सुल्तान की उपाधि नहीं दी। सिपाह ए सालार मतलब मालिक का नौकर था ये मोहम्मद गोरी का। इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में बता रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1210 में जब ये चौगान खेल रहा था उस समय यह गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम जिसका नाम था इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक का भतीजा था जिसका नाम था आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठा। उसके बाद जैसा उसका नाम था वैसे उसका काम था, आराम ही करता रहता, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, जिससे तुर्की सरदार नाराज़ हो रहे थे। उनको लगा कि ये तो हमारी सत्ता को फिर से ख़त्म कर देगा। तो उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि बदायूं का इक़्तिदार था इल्तुतमिश। वो लोग इल्तुतमिश के पास गए और बोले कि आप तो दामाद भी हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो क्यों नहीं आप चलते और शासन करते दिल्ली पर। आराम शाह बहुत ही ज़्यादा आराम प्रिय व्यक्ति है और वह इस तरीके से अगर शासन करेगा तो हम लोगों की सत्ता ख़त्म हो जाएगी जल्दी ही देखते देखते। जिस वजह से फिर इल्तुतमिश अपनी सेना को इकट्ठा करता है और लाहौर पर हमला कर देता है। लाहौर जाकर एक ही दिन में उसने किले को जीत लिया और आराम शाह की हत्या कर दिया। उसके बाद आता है दिल्ली और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश आया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे दिल्ली में जो आमिर पहले से वहाँ बसे हुए थे उनको धीरे धीरे दबाया, उनका दमन किया। उसके बाद एक संगठन बनाया जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्की सरदारों का एक ग्रुप था जो इल्तुतमिश के दरबार में रहता था, शासन प्रशासन में अपना योगदान दिया करता था और ये लोग निर्णय मिल के लिया करते थे। इल्तुतमिश इनकी सहायता से कोई भी निर्णय लिया करता था तुर्की सरदारों के। इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलवाए। एक का नाम था टंका, एक का नाम था जीतल। टंका चांदी का सिक्का हुआ करता था 175 ग्रेन का और जीतल तांबे का सिक्का था। और इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को थोड़ा दिल्ली के बाहर तक बढ़ाया और सत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 1240 में लगभग इसकी मृत्यु हो गई। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और शाह तुर्कान इसकी माता थी रुकनुद्दीन फिरोज की, और जो इसकी संरक्षक बन गई और ये शासन सारी आ गई शाह तुर्कान के हाथों में, जिससे तुर्की सरदार को लगा कि हम लोगों इनके नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। रजिया लाल कपड़ा पहन के गई दिल्ली के लोगों के सामने और उसने कहा कि मैं शासिका बनने के लायक हूँ, सुल्तान बनने के लायक हूँ, फिर भी मैं सुल्तान क्यों नहीं बनाया जा रहा है, आप लोग न्याय करिए। दिल्ली की जनता ने कहा कि आप शासक बनने योग्य हैं और आप शासन करिए, हम आपको सुल्तान मानते हैं अपना। तो डेमोक्रेसी से सुल्तान बनने वाली रजिया पहली सुल्तान है और इस्लामिक जगत में रजिया पहली सुल्तान है। महिला सुल्तान रजिया पहली सुल्तान हुई। रजिया ने अच्छे से शासन प्रशासन करना शुरू किया। जैसे कि इसके पिताजी थे इल्तुतमिश ने अपने किले के बाहर 2 शेर बनवा रखे थे। शेरों के गले में जंजीर लटकी हुई थी। जिसको न्याय चाहिए होता था वो लाल कलर का कपड़ा पहन के आता था, जंजीर खींचता, घंटी बजती और वो इल्तुतमिश आता और न्याय करता। सेम वही व्यवस्था रजिया ने भी रखा। रजिया जाती और न्याय करती, ऐसे ही शासन गद्दी पर एकदम सुल्तान जैसे इल्तुतमिश के ज़्यादा बैठता शासन करता वैसे करती वो भी। चोला और पहनती थी, चोगा और काबा। चोगा ऐसे जैसे पुरुष धोती वगैरह पहनते हैं, धोती कुर्ता, ऐसे ही सिंपल सा ड्रेस चोगा उसको बोला जाता है। काबा कुल्हा जो होता है, टोपी पहनती और जाती बैठती खुले मुंह दरबार में जाती। जो
जो 40 तुर्की सरदारों का दल था, तुर्कान चालीसा, उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें। तो वो लोग षड्यंत्र करने लग गए रजिया को हटाने के लिए। रजिया 36 लेकर 40 तक 4 वर्ष शासन कर पाई। लोग कहते हैं जमालुद्दीन याकूत से उसके प्रेम संबंध थे। जमालुद्दीन याकूत तुर्क नहीं था और वह घुड़साल का अधिकारी था, मामूली सा, जिस वजह से लोगों ने कहा कि ये सही नहीं है, रजिया सही नहीं कर रही हैं, इन पर ऐसा कहा जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं है। और अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया 40 तुर्की सरदारों के साथ मिलकर अल्तुनिया ने भी षड्यंत्र किया था रजिया को हटाने के लिए। और बाद में रजिया और अल्तुनिया का विवाह हो गया। रजिया अपने भाई के साथ, रजिया जब हमला करने गई बाहर, किले के बाहर, उसको कैद कर लिया गया। फिर वहाँ से रजिया को अल्तुनिया कैद किया था। अल्तुनिया से शादी होने के पश्चात अल्तुनिया और रजिया मिलकर दिल्ली पर हमला करते हैं, जहाँ पर बहराम शाह शासन करता रहता है। तो दिल्ली के सैनिक और रजिया के मध्य युद्ध होता है, जिसमें रजिया बुरी तरीके से हार जाती है। लौटते समय डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। बहराम शाह का शासन बहुत दिन तक नहीं चला, यह एक योग्य शासक नहीं था। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को उस गद्दी पर बैठाने का काम किया एतगीन ने। अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाने के बाद एक महत्वपूर्ण पद का निर्माण किया, जिसका नाम था नायब ए मुमालिक। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस तरीके से ही नायब ए मुमालिक का पद था। तो एतगीन बन बैठा नायब ए मुमालिक, और आज के जिस तरीके से राष्ट्रपति हैं उस तरीके से अलाउद्दीन मसूद शाह बन बैठा सुल्तान। तो उसके होने ना होने का विशेष कोई मतलब नहीं था। सारी शक्ति आ गई थी एतगीन के अंदर। बलबन जो पहले एक दास था, इल्तुतमिश का ही दास था बलबन, लेकिन वह उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं और योग्यताओं के बल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता आ गया गद्दी के नज़दीक तक, और 40 तुर्की सरदारों के दल में वह भी शामिल हो गया था। वह देख रहा था कि अभी तक किंग मेकर का काम तुर्कान ए चहलगानी ही कर रही है। तो उसने पहला काम किया कि एतगीन की हत्या करवा दी। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा दी। नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, जो कि एकदम बहुत ही साधारण व्यक्ति था, उसके अंदर सुल्तान बनने लायक कोई भी गुण नहीं थे। वह टोपी सिलता था। टोपी सिलने से जो पैसा कमाता था, अर्न करता था, उसको उसी से अपने और अपनी बीवी का जीवन यापन किया करता था। राजकोष से उसे कोई विशेष मतलब नहीं था। बलबन ही इस तरीके से सारा शासन बलबन के हाथ में आ गया। 6 साल तक नासिरुद्दीन महमूद शाह को लोग कहते हैं बलबन स्वीट पॉइजन दिया था, जिससे वो धीरे धीरे करके मर जाए। 6 साल बाद नासिरुद्दीन महमूद मर गया और बलबन बन बैठा सुल्तान। बलबन उलुग खां की उपाधि धारण किया और गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे रक्त और लौह और एवं रक्त की नीति को अपनाया, और उसने सबसे पहले ये काम किया कि 40 तुर्की सरदारों का जो दल था तुर्कान चहलगानी, पहले उसको उसने ख़त्म किया। एक के बाद एक जो इसका विरोध करते तुर्की सरदार, धीरे धीरे उन लोगों को मरवाता चला गया और तुर्कान चहलगानी का संपूर्ण विनाश कर दिया। उसके बाद इसने नवरोज़ का त्यौहार जो मनाया जाता है, दिल्ली में नवरोज़ के त्यौहार की स्थापना की। सिजदा और पैबोस की व्यवस्था की, जो झुक के ऐसे किया जाता है सिजदा, और लेट के प्रणाम जैसे करते हैं दंडवत टाइप का, पैबोस की व्यवस्था ऐसे किया इसने। और दिल्ली में शराबबंदी कर दी। दिल्ली में शराब बंद कर दिया। दिल्ली में डाकू लोग हमला करते, लोगों को मारते काटते लूटते भाग जाते। इसने वहाँ पे सैनिक व्यवस्था अच्छी की, जिससे डाकू लोग आते तो मारे जाते। तो इस तरीके से डाकुओं पर इसने अच्छा खासा नियंत्रण किया, जिससे दिल्ली की जनता उसमें बहुत परेशान थी। दीवान अर्ज नामक एक सैनिक विभाग की स्थापना किया, और लोग कहते हैं बलबन का दाढ़ी और टोपी मिला के 2.5 गज होता था, और एक 60 साल का बलबन 60 साल का बूढ़ा था। उसके बावजूद उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं। बलबन को आज तक बलबन खुद को भगवान का प्रतिनिधि मानता था। बलबन कहता था कि राजा के अंदर ईश्वर का वास होता है, सुल्तान के अंदर ईश्वर का वास होता है। सुल्तान जो कुछ कहता है वो उससे ईश्वर कहलवाता है। इस वजह से सुल्तान का सम्मान करना चाहिए। तो जो सुल्तान अभी तक हो रहे थे ऐसे लुटेरे टाइप के, उस तरीके से इसने सुल्तान के पद को एक गरिमा दी बलबन ने।
लोग कहते हैं कि बलबन को किसी ने कभी भी दरबार में हंसते हुए नहीं देखा या रोते हुए नहीं देखा। बलबन का पुत्र, बड़ा पुत्र, सिंध के क्षेत्रों पर उस समय तैनात था। वहाँ पर मंगोलों से लड़ते हुए वह मारा गया। खबर आई दरबार में, बलबन बैठा हुआ था। लोग आए, बोले कि सुल्तान सुनिए, आपका पुत्र मारा गया युद्ध में। उसने कहा अच्छा ठीक है, कार्यवाही दरबार के आगे बढ़ाई जाए। उसने बिल्कुल भी शोक नहीं प्रकट किया, ना वह रोया, ना चिल्लाया, कुछ भी नहीं। वहाँ से उठ के जाने के बाद वह अपने कमरे में जाके खूब तेज तेज से रोया। लोग कहते हैं कि वह अपने बड़े पुत्र को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो जब भी उसकी याद उसे आती तो वह जाके अपने कमरे में तेज तेज से रोया करता था। लेकिन वो दरबार में कभी उसे रोते हुए या हंसते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि वह अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानता था। सुल्तान के पद को कहता था कि सुल्तान भगवान का प्रतिनिधि होता है। और उसके बारे में, उसके सख्त होने के बारे में आप लोगों को एक किस्सा बताया जाता है कि बंगाल के क्षेत्रों में विद्रोह हुआ जब, तो 3 से 4 दिन के अंदर महज इतना तेजी से कूच किया बलबन कि पहुंच गया बंगाल। बंगाल में उसने एक एक लोगों को, एक एक विद्रोहियों को ढूंढ ढूंढ के काट डाला, पकड़ा लोगों को। 2 से 3 कोस दिल्ली, पूरे कलकत्ते में तख्त गड़वाए गए और लोगों को वहाँ पे ठोक दिया गया तख्त में। और अपने पुत्र से कहा कि देख, आज से तुम बंगाल पर शासन करो और एक बात जान लो, अगर विद्रोह तुमने किया तो जो हाल इन लोगों का हुआ है, यह हाल यही हाल तुम्हारा भी होगा, याद रखना। तो इस तरीके से बलबन था। बलबन ने दिल्ली में काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, शासन प्रशासन को अच्छे से संभाला। और सुल्तान के पद को, जैसे कि इल्तुतमिश के बाद सुल्तान का पद बहुत ही कमज़ोर पद हो चुका था, उसको उसने एक सम्मान दिलाया सुल्तान के पद को। और उसके बाद सुल्तान के पद को सम्मानित किया और तुर्कान चहलगानी का सर्वनाश किया। इस तरीके से बलबन जब बना था शासक तो 60 साल का पहले से था। बूढ़ा होके बलबन मर गया। उसके मरने के बाद दिल्ली में 1 महीने तक शोक मनाया गया था। 1 महीने बाद कैकुबाद, जो कि उसका पोता था, उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कैकुबाद 16 वर्ष तक अपने दादाजी के सानिध्य में रहा, मतलब कि बलबन के। बलबन के सानिध्य में रहने की वजह से वह कभी शराब नहीं पी पाया। उसने कभी महिलाओं को हाथ भी नहीं लगाया था। तो यह ऐसा सुल्तान था जिसको शराब से और व्यसन से दूर रखा गया था। लेकिन बलबन के मरते ही यह शराब और व्यसन में डूब गया बुरी तरीके से, और धीरे धीरे डूबता हुआ चला गया। ये इसका एक मित्र और सलाहकार था, नाई था, जो इसके कान भरता, जो कहता वही ये करता था। एक बार की बात है, कैकुबाद बहुत ही ज़्यादा जब शराब में डूब गया तो लोग गए दिल्ली से बंगाल में इसके पिता से बोले कि आपका पुत्र एकदम दिल्ली शराब में डूब चुकी है, आप चलिए अपने पुत्र को समझाइए। तो वहाँ से बुगरा खां सेना लेके निकला। तो जो इसका मित्र और सलाहकार जो नाई था, उसने इससे कहा कि आप सुल्तान हैं और आपको समझाने के लिए वो सेना लेके आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आप चलिए और उनको दंडित करिए। तो उसने भी कैकुबाद ने अपनी सेना तैयार करवाई और ये निकल गया। रास्ते में मैदान में दोनों लोगों की सेना आमने सामने आ गई। तो तुर्की सरदारों ने बीच बचाव किया। वो लोग उतरे, अपने घोड़ों से गए बुगरा खां के पास। उनसे कहा कि देखिए, भले ही कैकुबाद आपका पुत्र है, पर वो सुल्तान हैं, और अगर आप समझाने आ रहे थे तो आपको सेना लेके नहीं आना चाहिए था, आपने गलत किया है। तो इस बात को कैकुबाद समझ गया और वो अपने घुटने पर बैठकर उसने माफ़ी मांगी। कैकुबाद से बोला कि आप सुल्तान हैं, मैंने ऐसा की, नाफरमानी की आपके साथ, ये हमें क्षमा कर दीजिए। इस बात से उसका दिल बहुत भावुक हो गया कैकुबाद का। कैकुबाद अपने घोड़े से उतरा, दौड़ के अपने पिताजी को गले लगाया और कहा कि हमसे गलती हो गई, कितना आप मेरे पिताजी हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर दीजिए। इसके बाद कैकुबाद और क्यूमर्स दोनों लोग गले मिले, वहाँ रुके, कुछ दिन बातचीत हुई दिल्ली में। और बुगरा खान ने समझाया कैकुबाद को। कैकुबाद से उसने कहा कि ये शराब वगैरह छोड़ दीजिए, व्यसन छोड़ दीजिए, आप सुल्तान हैं, बहुत बड़े शासन सत्ता की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। उसकी बात मानकर 2-3 महीने तक कैकुबाद शराब और व्यसन एकदम से छोड़ दिया।
इसने कहा, इसके पिताजी ने, कि इस नाई को मरवा दीजिए, अच्छी सलाह नहीं देता आपको। तो उसने नाई को भी मरवा दिया। दिल्ली के लोगों को लगा कि हमारा शासक फिर से अच्छा हो गया, सुल्तान हमारा। लेकिन 2-3 महीने बाद फिर से वो अपने पुराने ही ढर्रे पर आ गया, फिर से शराब और व्यसन में डूब गया। इसी तरीके से इसका क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका शिशु पुत्र, इसका बहुत छोटा था, 8 माह का, तो इसका संरक्षक खुसरो खां बन बैठा, जिसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और 1390 से 1320 तक ये इस खिलजी वंश का शासन सत्ता चली। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे खिलजी वंश को।